हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी दोस्तों अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर लेकर आए हुए हैं, जिसमें आपको वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है। उस चैप्टर से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम आप सभी दोस्तों को क्या बताए थे, सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों बताइए कि आप सभी दोस्तों सिलेबस के बारे में पूरी तरीक़ा से समझ में आ गया था ना। आप लोगों को समझ में आया था कि नहीं आया है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ये क्लास देखने से पहले अगर कोई दोस्तों सिलेबस के बारे में नहीं जानकारी है, उसको नहीं पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का सवाल आता है, तो इस क्लास को देखने के बाद वो क्लास ज़रूर देखिएगा। समझ में आ गया, क्योंकि आपको पहले रास्ता बताया जाता है और उसके बाद रास्ता पे चलने के लिए सिखाया जाता है। तो आप सभी दोस्तों को इस क्लास देखने के बाद वो क्लास देखना ज़रूरी है। समझ में आ गया। फिलहाल आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, ये मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है, जिसमें प्रश्नावली 1.1 का ये सवाल है। समझ में आ गया। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन है, ये प्रश्नावली 1.1 है। कौन सा है? प्रश्नावली 1.1 है। आप लोग लिख लीजिए, या एक्सरसाइज 1.1। समझ में आ गया। प्रश्नावली 1.1 समझ गए। मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या का, और पहला नंबर चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या। और पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित संख्या का HCF क्या होता है, पहले आप लोग कमेंट में बताइए। बहुत सारे बच्चे HCF नहीं जानते हैं। HCF का मतलब क्या होता है और इसका हिंदी क्या होता है, और LCM का मतलब क्या होता है और हिंदी क्या होता है। समझ में आ गया। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए ये दोनों का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए, क्योंकि ये सब बेसिक है। बेसिक आपको पता रहेगा तब आपको हाई लेवल का क्वेश्चन बनेगा। समझ में आ गया। तो इसका और इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आइए बता देते हैं। देखिए, HCF का मतलब होता है क्या? महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? महत्तम समापवर्तव्य भी इसे लिखते हैं, वर्तक भी कभी कभी बोल देते हैं, समापवर्तक। समझ में आ गया। HCF का मतलब ये होता है, और इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? मोसो। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? मोसो इसे बोला जाता है। और LCM का क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक या समापवर्तक। समझ में आ गया। ये भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे? लोसो। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? लोसो। समझ में आ गया ये दोनों। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले आप लोग ये जानकारी ले लीजिए कि इसमें जो है ना मौसा कहता है निकालेगी, लेकिन कौन सा विधि? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कौन सा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रेमिका का प्रयोग करना है। वैसे तो मौसो आप बच्चा क्लास में निकाले होंगे, जैसे ऐसे किए होंगे। 135 कैसे निकालते हैं आप लोग कमेंट में बताइए। सीधा 135 से 225 ऐसे आप लोग निकालते हैं। एक बार में लगेगा 135 हुआ, इसको घटाइए 0 हुआ, 90 बचा। इसको ऐसे करते होंगे ना, तो 135 तर आया, 90 से अब कितना बार में लगेगा? एक बार में लगेगा। कितना हो गया? 5 हुआ, 4 45, 90 को फिर इधर लाइए, 45 दिन 90, ये कट गया तो आंसर आ गया ये 45 इसका आंसर। लेकिन इस विधि से हमको नहीं बनाना है। क्या बोलता है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका एल्गोरिथम प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन से हमको बनाना है। तो आइए बनाते हैं। क्या आप लोग के समझ में आ गया? आया है कि नहीं आया कमेंट में बताइए। देखिए दोस्तों, आप लोग को हम जितना बताएंगे उतना ही करना है। उसके एक्स्ट्रा करने में आप लोग का टाइम भी बर्बाद होगा, और आप लोग का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है आप लोगों का, और क्वेश्चन भी नहीं आएगा उस टाइप से। तो हम जो बताएंगे वही करना है, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा।
हम हर एक क्लास में बोलते हैं जो पढ़ाएंगे वही आएगा। समझ में आ गया? आइए पहला नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से बोल रहा है, तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहले लिखना है। क्या लिखना है? सॉल्यूशन पहले लिखना है। हर एक क्वेश्चन बनाने से पहले हल या सॉल्यूशन लिखना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन पहले हम लिख लेंगे। सॉल्यूशन लिख लिए। अब यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन से। क्या चीज़ से? यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन से। समझ में आ गया? या यहाँ पे लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। समझ में आ गया? अब देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन के यहाँ पे एक बार लिख लीजिए। समझ में आ गया? 135 है और 225 है। अब इसमें क्या करना है? इसमें देखना है बड़ा वाला संख्या कौन सा है। बड़ा वाला क्या है? 225 है ना। इस 225 को बराबर के इस साइड लाना है। क्या लाना है? 225 बराबर 135 को इधर करना है। 135। अब इससे इसमें भागा देना है। तो कितना बार में लगाते? इससे पहले लगाए थे ना अभी। एक बार में लगेगा, 2 बार में लगाइएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। इससे कम रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो 135 गुना 1 प्लस 125 में से 135 जाएगा, कितना बचेगा बताइए? यहाँ पे नहीं घट रहा है, यहाँ घटा लीजिए। 225 ये 135 0 9 ये कट गया तो 90 बचा शेष। अब इस शेष से इसमें भगा देना है। तो 90 135 इधर आ जाएगा। 135 आया। अब 90 गुना कितना बार में लग जाएगा? 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 1 बार में लगेगा। 90 गुना 1 प्लस कितना बच जाएगा? 45 बचेगा ना। हटा लीजिए, आप लोग को नहीं बन रहा है तो 135। लेकिन इतना भी बेसिक नहीं आप लोग का कमज़ोर होगा कि आपको घाटा नहीं आता होगा। हम आप लोग को तोड़ तोड़ के समझा देते हैं। जिसका पूरा बेसिक कमज़ोर हो इस तरीका से आप बना सकते हैं। तो 90 इसमें घटाइए 5 4 तो 45 शेष बचा। 45 यहाँ आ गया शेष में। अब इस 90 को बराबर के इस साइड लाना है और 45 से 90 में भागा देना है। समझ में आ गया? तो 90 इधर आया, 45 2 बार में कट जाएगा ना। 90 45 गुना 90 होता है ना, प्लस शेष कटने के बाद 0 आ जाता है। जब 0 आ गया तो आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया? जब तक 0 नहीं आए तब तक आंसर नहीं होगा। जब 0 आएगा तो आपका आंसर निकल गया। समझ में आ गया? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये बराबर के बगल वाला 45। तो यहाँ पे हेयर दे के लिखना है। क्या देखिए? हेयर HERE हेयर HCF बराबर HCF यानी कि मोसो बराबर हो गया 45। कितना? 45 आंसर। समझ में आ गया? समझ में आया है कि नहीं आया? अगर आप लोग को समझ में आया है तो अगला बना के दिखाइए। बनाइए आप लोग, बैठे नहीं रहना है। 1 मिनट का समय आप लोग को दे रहे हैं, जल्द से जल्द बनाइए इसको। 2 नंबर क्वेश्चन बनाइए। जितना बोल रहे हैं सिर्फ उतना करना है। हम बार बार बोलते हैं, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, यह मेरा वादा है। समझ में आ रहा है? बनाइए, 1 मिनट का टाइम आप लोग के पास है। क्या बना आप लोग तक? नहीं ना बना? आइए बनाते हैं। जिस दोस्तों का बन गया है वो कमेंट में ज़रूर बताए इसका आंसर क्या होगा। नहीं बना है तो आइए बताते हैं। पहले क्या करना है? सॉल्यूशन लिखना है। क्या लिखना है? देखिए थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है दोस्तों, हम बोल दे रहे हैं। अगर जहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो वहाँ हम जो बोलते हैं वही लिखना है, समझना है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। क्या लिखना है? सॉल्यूशन लिखना है और इसको एक बार नीचे में उतार लेना है। इससे पहले क्या करना है? यूक्लिड विभाजन से लिखना है। क्या लिखना है? ये लिखना जरूरी है दोस्तों। अगर ये नहीं लिखिएगा तो आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं देगा। समझ में आ गया ना? क्योंकि उसको पता नहीं रहेगा कि किस तरीका से बना रहा है। यूक्लिड विभाजन से यहाँ पे आपको लिखना है।
अब इसमें से दोनों को उतार लीजिए, 196 और 38,220। समझ में आ गया। अब इसमें कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो बराबर के इस साइड इसको लाना है। 38,220 बराबर 196। अब देखिए दोस्तों, इसमें तो आप लोग फंस गए होंगे, लेकिन हम बता देते हैं आप लोग को, उतना नहीं डीप में जाना है। 196 और 195 गुना कीजिएगा तो ये डायरेक्ट कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना। 196 से गुना कीजिएगा, 196 के 195 से गुना कीजिएगा तो ये 38,220 आएगा। आप लोग निकाल के देख लीजिए, समझ में आ गया ना। नहीं तो हम निकाल देते हैं, आइए। 196 गुना 195 ऐसे भी कर सकते हैं, या 196 से भागा 38,220 में देना है। 38,220 में भागा कर लीजिए। 196 से कितना बार में कटेगा, तो 195 बार में कट जाएगा। समझ में आ गया। तो नहीं आ रहा है समझ में तो एक बार देख लीजिए, हम गुना करके देख लेते हैं। 6 पंचे 30 हुआ, हासिल 3 हुआ, 9 पचा 45, 3 48 हुआ, 4 5 4 9 9 छाके क्या होता है बताइए। 54 के 4 हासिल कितना हुआ 5, 99 81 5 86 का क्या होता है 6 हासिल कितना हुआ 86 क्या हुआ 8। उसके बाद 9 8 17। अब ये 6 उतर गया, 9 उतर गया, उसके बाद 1 उतर गया, 0 8 4 12 के 2 9 6 15 15 6 21 1 22। उसके बाद 9 8 17 कुछ और बोल जाते हैं, 9 1 10 7 17 के 7। लेकिन यहाँ पे क्या हासिल 2 लेना है, तो 18 1 1 2 2 1 3 एक हासिल होगा ना। तो 38,220 मेरा फाइनली आ गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, देख लीजिए इसे। आप भागा भी देकर देख लीजिएगा। समझ गए। तो क्या से हमको गुना करना पड़ेगा 196, तो 196 और शेष बचा 0, क्योंकि इतना आ गया। अब इस 196 को कुछ नहीं करना है, 0 आया है तो आंसर आ गया है। तो HCF बराबर हमको नॉर्मली लिख लेना है, यानी कि मौ 100 बराबर 196 आंसर। समझ में आ गया। समझ में आया है कि नहीं आया है कमेंट में ज़रूर बताइए। अब ये देखिए आप लोग को एक बात बता दे रहे हैं, ये जो है बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, ये नियम अपनाने से पहले वो बच्चा वाला नियम अपनाते हैं, वो बना के तब बनाते हैं ये। लेकिन आपको उस तरीक़ा से नहीं करना है। अगर हमको यूक्लिड विभाजन बोल रहा है तो सिर्फ यूक्लिड विभाजन से बनाएंगे, क्यों हम उस तरीक़ा से बनाएंगे, समझे ना। तो इसीलिए आपको सिर्फ इसी तरीक़ा से बनाना है। आप लोग को 2 नंबर में ये पूछा जाता है और एक भी नंबर नहीं कटेगा। समझ में आ गया। सिर्फ इतना करने के बाद आपको 2 नंबर मिलेगा। आइए अब 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। सिर्फ यही तरीका यहाँ पर भी अपनाना है। पहले सॉल्यूशन या हल लिखना है, सॉल्यूशन। उसके बाद नीचे में लिखना है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन से। अब यहाँ पे है 867 और 255। समझ में आ गया। ये तो बराबर किसी साइड रहेगा, 867 बड़ा है बराबर 255। अब कितना बार में लग जाएगा, 3 बार में लगेगा क्या, देख लीजिए आप लोग। 255 गुना 3 कीजिए तो 5 × 15 5 × 15 1 16 3 9 6 1 7 7 7 65। हाँ 3 बार में ही लगेगा। तो इसमें से घटा लीजिए, 867 में से 765 घटाइए, कितना हुआ 2 0 1 102 शेष बचेगा। कितना बचेगा, 3 बार में लगाए तो 102 शेष बचा। अब इस 255 को इस साइड लाएंगे, 102 गुना कितना हो जाएगा, 2 बार में लगेगा तब ना कितना हो जाएगा, ये 204 हो जाएगा। 102 और गुना 2 कितना हुआ 204 प्लस शेष 51। समझ में आया कि यहाँ पे 51 कैसे बचा, क्योंकि 204 आ गया, 255 इसमें है, तो 255 में से 204 जाएगा तो 51 बचेगा। समझ में आ गया। अब इस 102 को इस साइड लाइए, 51 गुना 2 कीजिएगा तो 102 हो जाएगा
प्लस शेष 0 बच जाएगा। बचेगा कि ना? समझ में आ रहा है ना? चलिए अब इसका फाइनली आंसर कितना आ गया? 51। अब यहाँ पे लिखना है हेयर। अच्छा से यहाँ पे ऐसे करके बोर्ड एग्जाम में लिखना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे HCF बराबर लिखना है HCF यानी कि मौसो बराबर 51। समझ में आ गया? आप लोग के समझ में आ गया है ना? कहीं दिक्कत नहीं रहा है? तो एक बार और समझ लीजिए, नहीं समझ में आया है तो। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बोल रहा है बनाने के लिए, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपका क्वेश्चन को समझ लेना है, क्वेश्चन क्या कहता है उस तरीका से बनाना है। तो यूक्लिड विभाजन से HCF यानी मौसा निकालने के लिए सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद यूक्लिड विभाजन से लिखना है, तब ना पता चलेगा कि हम कौन सा विधि से बना रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन विधि भी लिख सकते हैं या यूक्लिड विभाजन से लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें पहले क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा लिख लेना है। समझ में आ गया? और उसके बाद ये दोनों में जो बड़ा रहेगा, जैसे 255 बड़ा है तो इस साइड इसको ला लेना है, और 135 छोटा है तो 135 से इसमें भागा देंगे तो एक बार में लगेगा, शेष में 90 बच जाएगा। उसके बाद 135 को इधर लाएंगे और 90 से भागा देंगे 135 में, तो 90 से एक बार में लगेगा और 45 शेष बच जाएगा, और 90 इस साइड आएगा। इसके बाद अब 45 से 90 में भागा देंगे, 2 बार में कटेगा, प्लस 0 शेष बच जाएगा। इसीलिए हेयर देख के आपको HCF 45 ये वाला 45 आंसर आपका फाइनली निकल गया। इसी तरीका से ये भी बनाए हैं, इसी तरीका से इस भी बनाए हैं। समझ में आ गया? तो आइए अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। कहीं दिक्कत रह गया है तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट का रिप्लाई देंगे। और आप लोग को अगर आप लोग को ज़्यादा हेल्प चाहिए तो मैं आप लोग को बता दे रहे हैं, अगर कहीं दिक्कत रह जाता है, किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो बड़ा बड़ा यूट्यूबर, बड़ा बड़ा टीचर आपको इतना हेल्प करने के लिए नहीं दे सकता है। लेकिन हम आप लोग को, अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर पूछना है, किसी भी सब्जेक्ट का पूछना है, तो आप 95 इस नंबर पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ये पर्सनली मेरा नंबर है, और यहाँ से आप पूछ सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का जवाब मात्र 10 मिनट में आपको दिया जाएगा। समझ में आ गया? 5 से 10 मिनट में जब भी हम देखेंगे मैसेज आया है, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, तुरंत बना के आप लोग को तक पहुँचाएँगे। तो यहाँ से 9508922558 इस नंबर से आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना रहे, तो यहाँ से आप में लोग मैसेज करके सॉल्यूशन करवा सकते हैं। समझ में आ गया? तो आइए अगला नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। ये नंबर नोट कर लीजिए 9508922558। समझ में आ गया? अगला नंबर देखिए दोस्तों, डिजिटल बोर्ड नहीं है उसके लिए कोई बात नहीं है। बड़ा बड़ा स्टूडेंट जो है वो नॉर्मली यूज करता है, तो नॉर्मली से आप भी पढ़ सकते हैं। वाइट बोर्ड से आप लोग को फ़र्क नहीं पड़ता है। पढ़ने वाला विद्यार्थी जो है वो कहीं पढ़ सकता है। आजकल जो है थोड़ा डिजिटली हो गया, मॉडर्न आ गया है। समझ में आ गया? तो आप लोग को उस सब पे ध्यान नहीं देना है। हम जितना बोलेंगे सिर्फ उतना करना है। पहले तो आदमी कॉपी पे पढ़ के 400 नंबर 450 नंबर लाता था, टॉपर बनता था। पहले बोर्ड कहाँ था? तो इसीलिए आपको बोर्ड पे ध्यान नहीं देना है। हम जितना बताएंगे उतना सिर्फ करना है। समझ में आ गया? आजकल बच्चा सब क्या करता है, वो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा है तो हम वहीं पढ़ेंगे, ये सब मैंने नहीं रखता है। समझ में आ गया ना? तो इस सब पे ध्यान नहीं देना है आपको। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक, देखिए हम लोग लिखेंगे नहीं, कहा कि ज़्यादा लिखने से टाइम वेस्ट होता है। और आपके पास बुक होगा, बुक से पढ़ लीजिएगा, हम समझा देते हैं, आंसर बना देते हैं, आप लोग को क्वेश्चन सोल्व करके आंसर निकाल देते हैं। समझ में आ गया? तो आप लोग को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्वेश्चन, आपके पास बुक है, क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए? देखिए 2 नंबर कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। समझ में आ गया? इसमें प्रूव करना है कि क्या ये विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है या नहीं, ये प्रूव करना है। आइए प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पहले सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखना है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 2 नंबर क्वेश्चन है। समझ में आ गया? पहले क्या है, मानना है। पहले माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या q बराबर q है। यहाँ क्या लिखना है? q है। माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या q है, इसीलिए q बराबर 1, 2, 3 लेने पर, यहाँ पे आप कोई भी विषम पूर्णांक संख्या ले सकते हैं, लेकिन हम 1, 2, 3 ले रहे हैं। समझ में आ गया? लेने पर। समझ में आ गया? उसके बाद यहाँ पे नौब लिखना है। क्या? नौब का मतलब क्या होता है? अब। प्रथम धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना था? 6q+1। यहाँ पे लिखना है प्रथम। लाइट का प्रॉब्लम अगर है नहीं दिख रहा है तो आप लोग बताइए, हम जो बोल रहे हैं वही लिखना है। समझ में आ गया? थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है दोस्तों। यहाँ आप लिखना है प्रथम धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q+1 है, इसीलिए q बराबर 1 लेने पे, यहाँ पे है ना 1, 2, 3, प्रथम है तो 1 लेंगे। 1 लेने पर यहाँ पे कितना है? 6q+1 है ना, 1। q का मान कितना है? 1 है। 6 × 1 + 1 बराबर 7, जो कि क्या है? विषम है। धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, जो कि धनात्मक, ये सब लिखना जरूरी है। 2 नंबर में पूछ देता है, कभी कभी 5 नंबरों में पूछ देता है। जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। विषम पूर्णांक संख्या है। समझ में आ गया? अब अगेन लिखना है। क्या? अगेन। ये सब लिखना जरूरी है, तभी आप ये सब लिखिएगा ना, तो जो कॉपी जांच करने वाला टीचर होंगे वो आपका कॉपी देख के इम्प्रेस होंगे और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको बनाना है। अगेन का मतलब होता है पुनः। समझ गए? अब लिखना है दूसरी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q+3 है। कितना है? 6q+3 है, इसीलिए q बराबर 2 लेने पर तो 6q प्लस कितना है? 3 है, तो q का मान 2 हुआ +3, तो 12, 3, 15, जो कि क्या है? जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। समझ में आ गया? अब फिर से अगेन लिखना है पुनः। तीसरी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, तीसरी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q+5 है। कितना है?
6q प्लस 5 है। अब q बराबर हम कितना लेंगे, q बराबर 3। तीसरा कौन सा है, 3 लेने पर, 3 लेने पर तो 6q प्लस 5 है, तो 6 गुना 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6 का 18 5 23, जो कि क्या है, जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। लिखावट सही से दिखाई दे रहा है ना, समझ में आ गया। अब ये तो निकल गया, देखिए तीनों निकला, धनात्मक 7 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, 15 क्या है, विषम पूर्णांक संख्या है, 23 क्या है, विषम पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट लिखना है, ये तो आपका निकल गया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है, अंतिम आंसर में लिखना है अतः दिया गया, अतः सॉरी यहाँ पे हेयर देके लिखना है, क्या देखे, हेयर देखे, हेयर देके लिखना है, अतः दिया गया संख्या एक विषम पूर्णांक संख्या है, दिया गया संख्या एक विषम पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। सब विषम पूर्णांक संख्या है तो क्या हमको प्रूव करना था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रूव्ड, PROVED, क्या लिखना है, समझ में आ गया, प्रूव हो गया ना। कैसे किया समझ लीजिए एक बार, आप लोग को नहीं समझ में आया है तो वैसे तो हम एक एक पॉइंट को तोड़ के बताए हैं, समझ में आना चाहिए, कहीं दिक्कत नहीं रहना चाहिए, समझ में आ गया। देखिए इसमें कहता था, एक बार क्वेश्चन भी समझ लीजिए, कहता था क्वेश्चन, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन ये कहता था। तो पहले हमको क्या करना है, मानना है, क्या मानना है, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q, ये प्रथम है, समझ में आ गया, 6q प्लस 1, तो q बराबर 1 2 3 लेने पर, समझ में आ गया। यहाँ पे अब लिखना है प्रथम धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q प्लस 1 है, इसीलिए q बराबर 1 लेने पर, तो 1 लेंगे तो 6q प्लस 1 है, तो 6 से 1 गुना हो जाएगा, 7 इसका धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या निकलेगा। अब दूसरी शर्त से लिखना है, दूसरी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q प्लस 3 है, q बराबर 2 लेने पर 6q प्लस 3 है, तो 6q का मान 2 रखेंगे तो 15 निकला, जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। और तीसरी बार में लिखना है, तीसरी शर्त से, तीसरी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q प्लस 5 है, q बराबर 3 लेने पर 6q प्लस 5 ये दिया गया है, तो 6 से q का मान 3 रखेंगे, 6 गुना 3 प्लस 5 निकला 23, जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। और यहाँ पे अंतिम ऑप्शन लिखना है हेयर देके, अतः दिया गया संख्या एक विषम पूर्णांक संख्या है, प्रूव यहाँ पे लिख देना है। समझ में आ गया, इस तरीका से आप बनाइएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, और आसान तरीका से आपका खुश होकर टीचर जो जांच करेंगे, आसान से जो 2 नंबर में पूछेगा या 5 नंबर में पूछेगा, तो 2 नंबर में पूछेगा तो आराम से 2 नंबर आपको दे देगा। समझ में आ गया। अगर 5 नंबर में पूछ देता है कभी कभी तो आराम से 5 नंबर आपको दे देगा। समझ में आ गया। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका नोट्स आप लोग बनाते जाइएगा, जितना बताएंगे उसका फेर करते जाइएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आ गया ना। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इतने ठो मट जाएगा, बना देते हैं। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, दर्शाइए कि ये 2 नंबर हो गया। 3 नंबर कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी, सेना तो बहुत होता है,
समझ में, इसमें दिया गया आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। समझ में आया? आप लोग ये बताइए कि इसमें जो है समूह स्तंभ क्या कहता है। दो समूहों को समान संख्या मार्च करना है तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। अधिकतम संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आप लोग कमेंट में बताइए। अधिकतम संख्या कहता है, अधिकतम संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं। अधिकतम संख्या निकालना है ना। अधिकतम संख्या जब भी निकालेंगे तो उसका HCF कहता है निकालने के लिए। HCF मोस कहता है निकालने के लिए। समझ में आया? तो हमको क्या निकालना है, मोस निकालना है। आइए निकालते हैं। कितना है, 32 और 6 से 16, तो 32 से भागा दीजिए। भागा नहीं, मोस 32 से 6 से 16 में एक बार में लगेगा। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, छोटा ही है, नॉर्मल है, बन जाएगा। आप लोग ये जो बहुत बड़ा लैंग्वेज में दिया गया है, इससे घबराना है, लैंग्वेज से नहीं। समझ में आ गया ना, लैंग्वेज बहुत बड़ा है। तो आपको मेन पॉइंट देखना है क्या कहता है। अधिकतम मान कहता है HCF निकाल देंगे। तो 32 से इसको काटिए, क्या हो जाएगा, एक बार में लगेगा। कितना बचा, 9 2। समझ में आया? 29 हुआ, उसके बाद 6 उतारिए। अब 296 32 से लगेगा, कितना बार में लगेगा, 8 बार में नहीं लगेगा, 9 बार में लगेगा। 32 से 9 गुना कीजिए, 18 9 27 1 28, 288 लग गया। तो 9 बार में ये लगा 288। ये कितना बचा, 8, ये कट गया, ये कट गया। समझ में आया? अब इसको इधर करना है, इसे 32 को इधर लाना है। 8 चौका 32, ये कट गया तो क्या हो, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन नहीं बोल रहा था, इसीलिए हम ऐसे निकाले हैं। समझ में आया ना? अगर यूक्लिड विभाजन बोलता तो हम पहला नंबर क्वेश्चन जो बताए थे उस तरीका से बनाना था। समझे ना? तो इसका आंसर क्या निकल गया, 8। यहाँ पे अधिकतम मान लिखना है। अधिकतम मान 8 स्तंभ। फाइनली 8 आंसर निकल गया। समझ में आ गया? तो अभी आप लोग को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बता दिए हैं। 4 नंबर और 5 नंबर आप लोग का टास्क है। HW के रूप में आपको 4 नंबर और 5 नंबर दे रहे हैं। 4 नंबर और 5 नंबर आप लोग को बना के आना है। HW के रूप में 4 नंबर और 5 नंबर बना के आना है। बनाकर आना है, हर हाल में बना के आना है। नॉर्मली क्वेश्चन है। समझ में आ गया? 4 नंबर 5 नंबर में ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। समझ में आ गया? अगर बन गया तो अच्छा वाली बात है, नहीं बना फिर भी बताएंगे अगले क्लास में। समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही तक। आप लोग को समझ में आया ना? कहीं दिक्कत नहीं रहा है कोई क्वेश्चन में? मैं फिर आप लोग को बता देते हैं, अगर कहीं दिक्कत रहता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है, एक स्टेप में भी डाउट रहता है, तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके 9508922558 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और क्वेश्चन भेजिए, और आप लोग को सोल्व करके अच्छा तरीका से समझा कर भेज दिया जाएगा। और कहीं भी डाउट रहता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग ज़रूर इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आप लोग को अभी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बता दिए हैं, कहीं दिक्कत नहीं रहा होगा। तो उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही तक। अगर आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आया है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहें। धन्यवाद।